हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। मुल्क भर में सालाना 589 अरब की बिजली चोरी या बिल अदा नहीं किए जा रहे। जब तक चोरी खत्म नहीं होती सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। 3 मरहलों में इक़दाम होंगे। फीडर्स का डेटा हासिल कर लिया। मुलव्विस एहलकारों की फहरिस्तें भी तैयार। पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर, कबायली इलाकों, आज़ाद कश्मीर में 489 अरब रुपए के नुकसान का सामना। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की तकसीम कार कंपनीज में 79 अरब का नुकसान हो रहा है। सूबाई सतह पर टास्क फोर्सेस कायम होंगी। स्पेशल अदालतों का क़याम भी ज़ेर गौर है। निगरान वज़रा मोहम्मद अली और मुर्तज़ा सोलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉलर की स्मगलिंग और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियां रोकने का मिशन। हुकूमत का करेंसी और अजनास के कारोबार से मुतालिक पॉलिसी इस्लाहात लाने का फैसला। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा। पॉलिसियाँ मुरतब, स्मगलर्स, उनके सहूलतकार, सरकारी अफसरों और सरपरस्तों की निशानदही, लिस्टें मुकम्मल कर ली गईं। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड होगा। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी करेंसी की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ी कमी। मजीद 11 रुपए सस्ती, 312 रुपए पर फरोख्त। डॉलर की कीमत 2 रोज में 21 रुपए कम हुई। यौम दिफा पर निगरान वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफवाज के शहदा को खिराज अक़ीदत। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। अनवारुल हक काकड़ ने कौमी यादगार शक्करपड़ियाँ पर फूल चढ़ाए। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा ने दरअसल अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। अवाम के दिफा के लिए जाने निशावर करने वालों को कौम नहीं भूली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार। यौम दिफा शहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का अहम संग मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुक़द्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ पर थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे का मामला। परवेज इलाही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सदर पीटीआई की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की क्या अपडेट है? ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन का इस्तफसार। परवेज इलाही ने अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश पर इंस्पेक्टर को झाड़ फैला दी। आपको बाहर ले जाने के लिए साहब के ऑर्डर हैं पुलिस अफसर, इसे मेरे सामने लाओ, बेफिक्र रहो, खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। साबिक वज़ीर आला का पुलिस अफसर से मुकालमा। मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहाँ भेजा। परवेज इलाही का गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान पार्टी में वापसी के सवाल पर जवाब। चौधरी शुजात फिर खुद पीटीआई में क्यों नहीं आते? सहाफ़ी का सवाल। सालिक हुसैन की वजह से नहीं आते, उसे वजीर बनने का शौक था। चौधरी परवेज इलाही का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को अलग फाइल तैयार करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हर सूरत ज़रूरी है। किसी को इख्तियार नहीं कि अदालती इख्तियारात से छेड़छाड़ करे। चीफ कमिश्नर को इस अदालत में पेश होना चाहिए था। जब परवेज इलाही को लाहौर से पकड़ के ले गए तब सिक्योरिटी इशू नहीं था, अब सिक्योरिटी इशू बन गया। रिहाई के बाद सदर पीटीआई को एफआईआर में गिरफ्तार किया गया। अब दायरा कार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है। कल की डेवलपमेंट के बाद अब तो सिर्फ अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ही हो सकती है।
जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ के रिमार्क्स। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। 12 सितंबर को दलाइल मुकम्मल हो गए तो उसी दिन फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह और आलिया हमजा समेत 97 अफराद की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्तें वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद बहराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। हुकूमत पंजाब की मुकदमात में नई दफात शामिल करने की दरखास्त मंजूर। मुल्जिमान नई दफात के बाद जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को 3 एमपीओ का ऑर्डर जारी करने से रोक दिया। एमपीओ के इख्तियार से मुताल्लिक कानूनी मुआवनत तलब। आइंदा समाअत तक आप एमपीओ का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना? जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की एमपीओ के खिलाफ केस में हिदायत 1960 का कानून है। इसका इस्तेमाल इस्लामाबाद पर कैसे होगा? केस दायरे इख्तियार के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एमपीओ जारी कर रहे हैं। अदालत का इस्तफसार। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम का इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। अमरीकी सफ़ीर की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का तारीख़ी इमारतों की बहाली पर अमरीकी ताउन का खैर मक़दम।